पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे नवरात्रि की अष्टमी की। अष्टमी का दिन महागौरी को समर्पित है। महागौरी की महिमा क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है उनकी पूजा पद्धति, किस तरह से उपासक उनको प्रसन्न करने के लिए जतन कर सकते हैं, इस नवरात्रि में जानेंगे पंडित विष्णु राजौरिया जी से। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो महागौरी का आज दिन है, अष्टमी का पर्व है। अष्टमी पूरी नवरात्रि में ये खास दिन माना जाता है और इस दिन हवन पूजन और नाना प्रकार के जतन करके लोग जो है माँ भगवती को प्रसन्न करने की जो है कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। महागौरी का दिन है अष्टमी। महागौरी की महिमा हम चाहेंगे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि महागौरी क्यों प्रकट हुई थी, क्या उनके प्रादुर्भाव का जो है कारण क्या था और किस तरह से जो है वो सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने लोगों को वरदान दिए, अपने भक्तों को प्रसन्न जो मनवांछित फल प्रदान किए। जी, वासंती नवरात्र का यह पर्व निरंतर प्रवाहमान हो रहा है और जैसा कि अविनाश जी ने प्रकट किया कि आज अष्टमी का पर्व है। अष्टमी का पर्व नवरात्र पर्व में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह महागौरी का साधना का दिवस है। महागौरी जैसे कि उनके नाम में ही प्रकट हो रहा है, महागौरी पर्वतराज की पुत्री है और देवताओं की संचित शक्ति के द्वारा इनका प्राकट्य हुआ। भगवान शिव को प्राप्त करने में नारद जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके इन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया जी। और महागौरी के रूप में ये जगत में प्रसिद्ध हो गई। सारे देवी देवता इनकी आराधना साधना करने लगे, क्योंकि महागौरी ने बहुत ही कठिन घनघोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया था। और शिव जी की यह अर्धांगिनी शक्ति के रूप में नवदुर्गा की अष्टम देवी हैं। भगवती दुर्गा के अष्टम रूप में महागौरी चतुर्भुजी और ये बैल पर सवार हैं जी। इनके हाथ में शंख चक्र कमल पुष्प और एक हाथ जो उनका दाहिना है वो हमेशा आशीर्वाद मुद्रा के रूप में अपने भक्तों के साथ उठा हुआ रहता है, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। और सौम्य प्रकृति की हैं, श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है। महागौरी की अर्चना श्रद्धालु प्रातःकाल स्नानों के उपरांत संध्योपासन करने के उपरांत भगवती की अर्चना विधिवत प्रारंभ करते हैं। भगवती की जो लौकिक अर्चना है षोडशोपचार विधि से की जाती है जी। और जो साधन संपन्न व्यक्ति होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो राजोपचार विधि से पूजा करते हैं जी। और सामान्य जन श्रद्धालु जी पंचोपचार विधि से भगवती की अर्चना करते हैं। तो जिनके पास जो साधन रहते हैं उसके अनुसार उपचार अपनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सामान्य रूप से हमारे जगत में षोडशोपचार विधि प्रचलित है जी। इन सब की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जी। और श्रद्धालुओं को इसका काफी ज्ञान भी निरंतर वृद्धि क्रम में होता जा रहा है। पंडित विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना कराते हैं। षोडशोपचार विधि अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण इसका संक्षिप्त में हम उल्लेख कर देते हैं। भगवती को आसन प्रदान करें, उस पर उनका विग्रह विराजमान करें, विग्रह नहीं है चित्र विराजमान करें जी। और अथवा मृत्तिका की प्रतिमा बनाकर विराजमान करें जी। आसन देकर उनको विराजमान करने के बाद उनको आवाहन करें, स्थापित करें जी।
फिर पाद्य, अर्घ, आचमन और मधुपर्क। पाद्य, अर्घ, आचमन ये तो जल के माध्यम से होता है, और मधुपर्क मधु, घृत और दधि से बनता है, वो उनको अर्पित किया जाता है, उनके सम्मान में अर्पित किया जाता है। राजे राजेश्वरी का स्वरूप है, इसलिए मधुपर्क दिया जाता है जी। फिर उनको स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर, शुद्ध वस्त्र से पहुंचकर अपने आसन पर पुनः विराजमान करते हैं। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प और रक्त पुष्प बहुत प्रसन्न होते हैं भगवती, कनेर के पुष्प हों, गुलाब के हों और जायसोन के हों, तो इन पुष्पों से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला अर्पित करें। अबीर, गुलाल, सिंदूर जी, ये द्रव्य अर्पित करने के उपरांत उनको सुसज्जित करें, रत्नाभूषण उनको पहनाएं जी। फिर धूप दीप से आरती करने के उपरांत भगवती महागौरी को मेवे से बने हुए पदार्थों का भोग लगाएं जी। इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। मेवे से बने हुए पदार्थ उनको बहुत प्रिय हैं जी। और तांबूल, ऋतुफल, द्रव्य दक्षिणा अर्पित करके संगीतमय तालबद्ध होकर भगवती की आरती करें, प्रदक्षिणा करें, पुष्पांजलि करें। इस प्रकार अर्चना करने से जी साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है जी, अवश्य प्राप्त होती है। तो इस जी। तरह से महागौरी जन जन के कल्याण करने वाली देवी है जी। ये तो आपने उनकी पूजा पद्धति बता दी पंडित जी, लेकिन नवरात्रि के अलावा भी हम माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें या अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में जो हम पूजा अर्चना करते हैं घर पर, उसमें किस तरह से उनकी पूजा को शामिल करके हम सदैव उनकी कृपा के पात्र बने रहें, इसके लिए हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप वो विधि भी बताएं। अवश्य। मैंने अभी पूर्व में उल्लेख किया था कि पूजा 3 प्रकार की होती है जी। एक होती है पंचोपचार जी। दूसरी होती है षोडशोपचार, जिसको मैंने अभी विधिवत बताया था, और सबसे बड़ी पूजा होती है राजोपचार जी। वो 65 उपचार की होती है जी। षोडशोपचार 16 उपचार की होती है जी। पंचोपचार 5 उपचार की होती है जी। तो पंचोपचार पूजा में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जी। केवल इतना अर्पित। ये अपन नित्य के क्रम में, जी। प्रतिदिन के क्रम में हम इस प्रकार से पूजा विधि को, पंचोपचार विधि को अपनाना चाहिए। और सामान्य तौर पर घरों में देवियां जो भी पूजन अर्चन करती हैं वो इसी विधि को अपनाती हैं जी। और सदगृहस्थ लोगों को इसी विधि को अपनाना चाहिए जी। तो नित्य पंचोपचार विधि से पूजन करें तो उसमें पाद्य चरण धुलाने का, अर्घ उनके हाथ पर जल देने का, जी। पाद्य, अर्घ, आचमन, मुख में जल लगा दीजिए जी। और स्नान करा दीजिए जी। तो एक उपचार स्नान का हो गया। जी। स्नान के उपरांत तो उनको वस्त्र धारण करा दीजिए, जी। चंदन अक्षत लगा दीजिए, पुष्प लगा दीजिए। जी। ये 4 उपचार हो गए और अंत में धूप दीप करके नैवेद्य उनको अर्पित करके आरती कर दी जाती है। इस प्रकार ये सरल प्रक्रिया भगवती की आराधना की है जो नित्य प्रति अपने घरों में हम सब श्रद्धालु जो जानकार हैं वो तो करते ही हैं, जिनको ज्ञात नहीं है वो इस प्रकार इसको कर सकते हैं। पंडित जी एक बात और, माँ महागौरी जो हैं वो किस तरह के वरदान अपने भक्तों को देती हैं और किस तरह के कष्टों को दूर करती हैं? जैसा पिछली देवियों के विषय में उल्लेख है कि कोई देवी जो है भय मुक्त करती हैं और कई देवियां किस तरह के नाना प्रकार के वरदान अपने भक्तों को देती हैं, तो महागौरी किस तरह का वरदान अपने उपासक और भक्त को देती हैं जिससे उसका कल्याण होता है? जी। महागौरी विशेष रूप से उपद्रवों को शांत करने वाली देवी है जी। बड़े से बड़ा उपद्रव जी, चाहे व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हो जी, या समाज में व्याप्त हो या परिवार में हो जी, या किसी भी स्थान पर हो, जी, महागौरी की अर्चना करने से उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी उपद्रव की जो उपस्थिति हो गई है वो समूल नाश हो जाती है। तो मन शांत हो जाता है और उपद्रवों से शांति करती हैं। जी, जी, चाहे वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, जी, उपद्रव शांत करती है। हम चाहेंगे इनकी महिमा के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत वर्णन करें तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी जाने कि महागौरी की पूजन अर्चन के बाद वो तो पता लग ही गया महागौरी का जो है
रूप क्या है, उनकी महिमा क्या है, इसके विषय में भी जो उल्लेख वेद पुराणों में है हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, महागौरी नवरात्र की अष्टम देवी है जी। और इसके पूर्व की जो सप्तम देवी थी वो महाकाली थी। महाकाली थी। तो महाकाली तक उग्रता का स्वरूप निरंतर बढ़ता गया है जी। और वहां से फिर दोनों स्वरूप, जो अगला स्वरूप आएगा सिद्धिदात्री का, वो भी सौम्य स्वरूप है जी। महागौरी भी सौम्य स्वरूपा है जी। और ये वरदान देने वाली हैं जी। तो भक्त इनकी साधना करते हैं तो वो शीघ्र प्रसन्न होती हैं जी। सबसे पहली बात। और संतान की रक्षा के लिए, जी। संतान की उन्नति के लिए महागौरी की साधना विशेष लाभकारी होती है। जी। क्योंकि महागौरी ने जी। अपने पति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। जी। अनेक वर्षों तक बिल पत्र पर आधार, जल पर आधार, वायु के ऊपर उन्होंने व्रत किया हुआ है, तभी उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। इसलिए महागौरी जगत प्रसिद्ध देवी हुई। जी। और जो भी भक्त इनकी साधना कर रहे हैं और आगे करेंगे और आज से जो प्रारंभ करेंगे, सारे उपद्रव उनके जीवन के शांत हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया। साथ ही संतति के कार्यों में निरंतर उनको सफलता प्राप्त होगी। जो संततिहीन है उनको संतति की प्राप्ति होती है, जिनको संतति है उनकी संतति सद्गुणी हो जाती है, सदमार्ग पर चलती है और संतति को किसी प्रकार के कष्ट हैं तो उनसे भी उनकी रक्षा करती है। विशेष रूप से क्योंकि महागौरी स्वामी कार्तिक और गणपति को जिस प्रकार से वरदान देती हैं उसी प्रकार से अपने भक्तों की संतति को भी वरदान प्रदान करती हैं। जी। ये तो रही महागौरी के महिमा के बारे में आपने बताया, उनकी पूजा पद्धति कैसी है, किस तरह से उनका पूजन अर्चन किया जाना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किस तरह के हमें उपचार करना चाहिए, जैसा आपने जिक्र किया। ये तो हो गई बात। बाकी देवियों के 9 रूपों के अलावा भी जो कहते हैं कई रूप हैं और भी हैं, और शक्तिपीठ हैं 52 हमारे पूरे देश भर में। तो वहाँ जहाँ साल भर जो है माँ भगवती का पूजन अर्चन तो बिल्कुल होता रहता है। तो हम ये चाहेंगे कि किस तरह से जो है लोगों को उतनी जानकारी होती नहीं है, जिसने जहाँ मंदिर में गए वहाँ पर उन्होंने माथा टेक लिया, चाहे महामाया हो, चाहे माँ शारदा हो, और भी वैष्णो देवी हैं, सब जगह जाते हैं लोग। लेकिन ये दे करके जो कहना चाहिए, कुल जमा बात तो यही है कि यानी शक्ति का रूप एक ही है, उन्हीं से सब कुछ निकले हैं। तो इसके बारे में भी थोड़े से हमें आप बताइए कि 52 शक्तिपीठों का क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, और नवरात्रि पर ही विशेष फल प्राप्त होता है क्या भक्तों को पूजन अर्चन करने से देवी जी के, या उन शक्तिपीठों पर जाकर जो फल प्राप्त वो करते हैं, जो अपने अनुभव बताते हैं,